अच्छा नहीं किया। हम लोगों का इतना हाई फाई स्टेटस है, इतने अच्छे शहर से, इतने ऊंचे खानदान से हैं हम लोग, और भाई ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली, वो भी गांव की। कितना बुरा किया भाई ने। हाँ बेटा, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। उसने शादी तो कर ही ली है, और सच पूछे तो मुझे बहू भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं, मैंने तो ना अपनी सहेली मोना की लड़की, मैंने तो उससे सोचा था उससे ही शादी कराऊंगी। कई बार कह चुकी थी मोना उससे। उसकी बेटी पता अमेरिका से पढ़ के आई है, अमेरिका से। इतना अच्छा बिजनेस है उनकी, एक ही लड़की है। लेकिन हमारे बेटे ने तो ना हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अब चलो जो है वो है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो भाभी को बुलाओ, कहना कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। वो तो मम्मी आपने अच्छा किया, नौकरों को छुट्टी दे दी। ये महारानी क्या करेंगी पड़े पड़े। वैसे भी अपने मायके में तो सारा काम करती थी, गरीब घर से जो है। अरे बहू बहू, चलो यहाँ। जी माँ जी, आपने बुलाया। चल जा, तू किचन में ना थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना ले जाके। चल जा, और सारा काम ना तुझे ही करना है। नौकर ना छुट्टी पर गए हैं, और वैसे भी तेरे होते हुए नौकरों की क्या जरूरत। चल जा किचन में। जी माँ जी, बनाती हूँ। अब पता है इसको ना मैं ठिकाने पे लगा के रहूंगी। अरे इतना बड़ा तो घर तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा घर, सोफा। अरे हमारे यहाँ किस चीज की कमी है। अब तो ना बेटा, चल अपन लोग रूम में चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। मुझे ना थोड़ी आराम करना है, मैं तो ना थक गई हूँ। हाँ हाँ, अब भाभी से कह दो जब नाश्ता लग जाए तब बता देना, हम लोग आके कर लेंगे। हाँ बहू, नाश्ता बना लेना तो लगा देना डाइनिंग टेबल पे, अब बोल देना हम लोग आ जाएंगे करने। जी माँ जी। अब इतनी बड़ी किचन है, मुझे तो पता नहीं यहाँ पर कैसे क्या होगा। मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आता। हमारे यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा था, उस पे खाना बनाते थे हम लोग। इतने बड़े घर में शादी तो हो गई, हमसे तो कुछ पता ही नहीं क्या होगा, कैसे नाश्ता बनाऊंगी। अब ये क्या चीजें हैं, इसमें बटन वटन लगी हैं, मुझे तो ना छूने में भी डर लग रहा है कोई चीज। हाय मोरी मैया, इसमें क्या होता होगा। यहाँ तो नल आता है, टोटी लगी है। अरे भैया, अब मैं कैसे सीख पाऊंगी किचन का सारा काम। काश माँ जी मुझे कुछ बता देती, करना सिखा देती तो मैं कर लेती। ऐसा करती हूँ, मैं ना किचन में चुपके से चूल्हा बनाती हूँ। लकड़ी तो मैंने पड़ी देखी थी, मैं लकड़ी जला के ना उसी पे खाना बना लेती हूँ। मुझसे नहीं पता ये कैसे क्या होगा। चलो पकौड़े तो तल ले रही हूँ, और देखते हैं चटनी शायद फ्रिज में मिल जाए। और क्या, ये नाश्ता और चाय बना लूंगी, बिस्किट बिस्किट दे दूंगी। चलो अब जल्दी से दीदी को बुला के नाश्ता भी करा देते हैं, मम्मी भी भूखी होंगी। कम से कम कुछ ना कुछ तो काम में आया। चलो नाश्ता तो बना दिया, दीदी और मम्मी को बुला लेते हैं। दीदी मम्मी आ जाओ, नाश्ता लग गया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मम्मी। हाँ हाँ बेटा, वो तो खाने के बाद पता लगेगा कैसे बना। ये महक कहाँ से आ रही है। पता नहीं मम्मी जी, आ रही होगी कहीं बाहर से। हाँ हाँ मम्मी, ना कुछ जलने की बू आ रही है। बेटा तू जरा किचन में देख, क्या कुछ जल रहा है। अरे मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। अरे दीदी कुछ नहीं, आपको लग रही होगी, कुछ ऐसी महक नहीं आ रही है जलने की, मुझे तो नहीं लग रही। क्यों महारानी, हमारे घर में क्या गैस नहीं थी। ये मिट्टी का चूल्हा किचन में, पूरे घर में धुआं धुआं हो रखा है। किस पे बनाया खाना। क्या मिट्टी का चूल्हा। बेटा किचन में देख जाके, पूरे किचन में धुआं धुआं हो रखा है। इसने जो सब कुछ चूल्हे पर ही तो बनाया है, मिट्टी के चूल्हे पर। अरे फर्नीचर का काम हुआ था पिछली बार, लकड़ी पकड़ी थी पीछे के आंगन में, ये बाहर से उठा के लाई, इसने लकड़ी जलाई, उस पर इसने सब कुछ बनाया है। बताओ, ये तो हमारे घर में आग लग पा के ही छोड़ेगी। क्यों रे महारानी, जब क्यों चूल्हा जलाया गया। मम्मी जी मुझे ना माफ कर दो, मैंने तो कभी ऐसी किचन भी नहीं देखी, ना तो मैं गैस जलाना जानती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है आपके घर में क्या क्या है। मुझे तो ना बस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना आता है। तो मुझे पीछे आंगन में लकड़ी दिख गई थी, तो मैंने ईंट का चूल्हा बनाकर उसी पे बना दिया। और मम्मी जी आप मुझे धीरे धीरे सिखा तो मैं सब सीख जाऊंगी। अरे तो फिर किसी ऐसे घर में शादी करती जहाँ तुझे सब कुछ आता होता, कि हमारे बेटे के गले पड़ गई। मम्मी जी मैं तो मनाही कर रही थी, मैं आपके बेटे के गले में कभी नहीं पड़ी।
वही हमारे पीछे पड़े थे, वही रिश्ता लेके गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था इतने ऊंचे खानदान में मेरी शादी होगी। बेटा बेड़ा गर्क। अब ना ऐसा कर, कल तू ना सारे नौकरों को फोन करके बुला ले। मैं तो नहीं सिखा पाऊंगी इसको, अपने अपने काम पे लगे, नहीं तो ये तो ना आग लगा देगी घर में। हाँ महारानी, अब तुम कोई काम मत करना, खासकर किचन का तो छूना भी मत। हमारे सारे नौकर आ जाएंगे कल। हाँ, और शाम का खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, होटल से मंगा लूंगी, समझ गई?